रहकर ब्रांड वैल्यू, ग्लोबल प्रेजेंस और स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनियों में निवेश करके एक छोटे फंड से एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो बहुत सही वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ निपॉन इंडिया के न्यू स्कीम एनएफओ के बारे में। जी हाँ, न्यू फंड ऑफर जो कि निपॉन इंडिया, जो कि बहुत बड़ा फंड हाउस है, ने लॉन्च कर दिया है और इसका सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो चुका है 2 जुलाई से। तो अगर आप भी कम इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं या फिर एक अच्छा मौका लेना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में जुड़ने का, निवेश करने का, तो भाई ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। तो आज की वीडियो में हम निपॉन इंडिया के एमएनसी फंड के एनएफओ के बारे में पूरी डिटेल समझेंगे। ए टू जेड डिटेल आपको बताएंगे। क्या है ये फंड का एनएफओ, क्या है इस फंड में स्पेशल, क्या यहाँ पे आपको सुविधा देखने को मिलेगी, कौन से बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो फंड का सब्सक्रिप्शन है या एनएफओ है, वो निपॉन इंडिया की तरफ से है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस से न्यू स्कीम लॉन्च की गई, जिसे निपॉन इंडिया एमएनसी फंड कहा जाता है। निपॉन इंडिया एमएनसी फंड का जो नया इक्विटी फंड है, उसमें स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज के शेयरों में निवेश रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो मल्टीनेशनल कंपनीज, और जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे हैं कि यह एमएनसी फंड है, तो इसका मतलब यही होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के शेयरों में निवेश करेगा। इसका एनएफओ का सब्सक्रिप्शन चालू है दोस्तों, और ये 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चालू रहेगा। 28 जुलाई से ये फंड आ जाएगा रेगुलर खरीदी और बिक्री के लिए। इसके 2 मोड हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। ठीक है, तो दोनों मोड में आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी आप चाहें तो डेली, वीकली या फिर मंथली या फिर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, आप इस आपके हिसाब से आप यहाँ पे एसआईपी मोड चुन सकते हैं। निपॉन इंडिया एमएनसी फंड में खासियत क्या है? निपॉन इंडिया एमएनसी फंड एक ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम है, जो खास तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज की थीम पर आधारित है। यानी यह फंड भारतीय और विदेशी कंपनियों में निवेश करेगा। वो कंपनीज जो भारत में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा विदेशी हिस्सेदारों के पास है, उनका कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, ऐसी कंपनीज को ये पिक करेगा। इसकी रणनीति ये है कि ये बटम अप स्टॉक को पिक करेगा, मतलब जिसकी मजबूती, बुनियादी मजबूती काफी अच्छी है, उन स्टॉक्स को ये पिक करने वाला है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। अब जब एमएनसी कंपनीज की बात आ ही रही है, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये सारी एमएनसी कंपनीज में निवेश करेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ उन्हीं एमएनसी कंपनीज को पिक करेगा जो कि एनएससी पे लिस्टेड है और जिसके फॉरेन प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग का 50% से अधिक है। कम से कम 50%, उससे ज्यादा रहेगा तो बहुत ही सही होगा। इसके साथ साथ ये इंडेक्स के टॉप 30 कंपनीज को ही, लिस्टेड कंपनीज को में ही निवेश करेगा। यदि टॉप 30 के बाहर वो कंपनी आ गई तो वो उस कंपनी को छोड़ देगा। ठीक है, तो टॉप 30 कंपनीज में निवेश करेगा। अब इस कंपनीज की बात आ ही रही है, तो चलिए कंपनी के बारे में भी समझ लेते हैं, किन किन कंपनीज में निवेश रहेगा, इसका मैक्सिमम निवेश किन किन कंपनियों में रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो एलोकेशन होगा कुछ, कि ये जो एमएनसी कंपनीज होंगी, उनका मिनिमम 80 टू 100% रहेगा। ठीक है, मिनिमम 80% और मैक्सिमम 100% रहेगा। इसके अलावा जो बचा हुआ रहेगा तो वो अदर कंपनीज में और डेप में निवेश करेगा। तो यहाँ पे 0% से मिनिमम से लेके मैक्सिमम 20% तक निवेश रहेगा। कंपनीज की अगर बात करें तो काफी अच्छी कंपनीज को पिक किया है, काफी अच्छे यहाँ पे सेक्टर्स हैं। जैसे सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट सेक्टर, मेटल्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को फोकस किया हुआ है। इसके अलावा इंडिया में लिस्टेड कई ऐसी फॉरेन कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बोच हो गई, नेशनल इंडिया लिमिटेड हो गई। इसके अलावा एडो लिमिटेड एक फार्मा कंपनी है, कोलगेट जैसी कंपनीज में निवेश करने का सोच रहा है। तो काफी बढ़िया है, काफी अच्छा रिटर्न इसका वैल्यू बन सकता है। म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे एमएनसी कंपनीज का आपको थीम भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिमम जो परचेसिंग है या मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है वो 500 रखा गया है। कोई निवेश करना चाहता है तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रखा गया है 500 रुपीज। उसके बाद ₹1 के मल्टीपल पे निवेश किया जा सकता है। एडिशनल परचेजिंग जो चार्जेस है वो 100 रुपीज का रखा गया है। प्लान डायरेक्ट और रेगुलर दोनों तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। बेंचमार्क है इसका निफ्टी एमएनसी टीआरआई। अब इसके रिटर्न की वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले आपको निफ्टी एमएनसी टीआरआई को समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, निफ्टी एमएनसी टीआरआई में वो कंपनीज आती हैं जो एनएससी पे लिस्टेड है और फॉरेन प्रमोटर के पास 50% का शेयर होल्डिंग है। इसके साथ साथ ये 30 कंपनीज को ही पिक करेगा, सारी कंपनीज को पिक नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। अब इसके फंड मैनेजर कौन है? तो मिस्टर ध्रुमिल शाह और मिसेस किंजल देसाई
इस फंड को ऑपरेट करने वाली हैं। 1% का एग्जिट लोड है यदि आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो ये हो गई फंड की डिटेल। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। दोस्तों रिटर्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फंड में निवेश करने का, क्योंकि हम अगर निवेश कर रहे हैं तो बेहतर रिटर्न के लिए ही निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों रिटर्न वैल्यू को समझने के लिए हम चलते हैं इसके बेंचमार्क के रिटर्न के वैल्यू को समझने के लिए। अगर इसके बेंचमार्क को देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन अगर लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने 18.81% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। वहीं पे पिछले 5 सालों में 21.27% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्या सही है कि नहीं। दोस्तों जब भी किसी कंपनी का एनएफओ लॉन्च होता है तो सबसे बढ़िया ये होता है कि वो कम प्राइस में आप उसे परचेज कर सकते हो ज्यादा यूनिट्स को। अब इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड का मतलब ये होता है कि ये रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये स्कीम काफी हाई रिस्क स्कीम है, बेंचमार्क भी हाई रिस्की बेंचमार्क है। तो यदि आपकी रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इस म्यूचुअल फंड पे निवेश कर सकते हो, इस स्कीम पे निवेश कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा यदि आपका गोल 10 से 20 सालों का है तो ही आप इसमें निवेश करिएगा। अगर आप ये सोचे कि 1 से 2 से 3 सालों के लिए हम निवेश करें तो फिर ये स्कीम आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है, सो यहाँ पे बाजार के उतार चढ़ाव का असर आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो यदि आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश ना करें, लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म है, 10 से 15 साल या फिर 20 सालों के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। वैसे ये हमारी कोई सलाह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ हमने एजुकेशन पर्पज से बनाई हुई थी। तो यदि आप इस मौके का फायदा लेना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को आप या इस स्कीम के एनएफओ को आप चेकआउट कर सकते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी फंड में या निवेश से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद की एनालाइज जरूर करें, साथ ही साथ हो सके तो किसी लीगल एडवाइजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह जरूर लें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।